डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में धान और बाजरे की खरीद जो हो शुरू हो गई है। मंडियों में दोनों फसलों की आवक जारी है। क्या कुछ परेशानियां किसानों के सामने और सरकार क्या कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल मेरे साथ हैं। सर, धान की आवक जारी है, खरीद शुरू हो गई है, किसानों के सामने कुछ समस्या भी आई, नमी की समस्या भी आई। अब कैसी स्थिति हो और कितना अब तक जो है वो धान सरकार की तरफ से खरीदा गया, और उधर बाजरे की कीमतों को लेकर भी एक तरह दक्षिण हरियाणा के किसानों में थोड़ा नाराज़गी नज़र आ रही है। बाजरे की खरीद पर तो हमने पहले ही फैसला कर दिया था कि भावांतर भरपाई से हम उनको डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। कल पैसा चला जाएगा उनके खाते में 600 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये कम से कम, 6000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रति एकड़ के हिसाब से हम पैसा डाल रहे हैं। और जो हमारी खरीद है 25% हमने करनी है, वो भी शुरू करवा दी है। तो किसान को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और जो जहाँ तक बात है धान की, पिछले एक सप्ताह से धान की खरीद हमारे उत्तर हरियाणा की मंडियों में चल रही है और बड़ी तेज़ गति से धान आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो धान की खरीद होगी हरियाणा सरकार की, पिछली बार से 15-20% ज़्यादा ही हो। एक सर, डीएपी की किल्लत की बात चल रही है। क्या हरियाणा में किल्लत है या फिर किसी तरह की अफवाह जो हो वो एक जो गैंग होता है उसकी तरफ से उड़ाई जा रही है ताकि उसका फ़ायदा उठाया जा सके? नहीं, अभी तो बिजाई का टाइम भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो आपको पता है 15-20 अक्टूबर के बाद बाजरे की सरसों की बिजाई होती है और गेहूं की बिजाई नवंबर में होती है, नवंबर-दिसंबर के पहले हफ्ते तक। तो कहीं भी कोई किसी तरह की किल्लत मुझे लगती नहीं है। पिछले 15 दिन में मैंने पता किया था कि हम 8-10 लाख बोरी डीएपी की बेच चुके हैं। आज हमारे पास 8-10 लाख बोरी का स्टॉक भी है। हर दूसरे तीसरे दिन एक हमारे पास से रैक ट्रेन का आ रहा है। तो किसान भाइयों को कोई चिंता करने तो की थोड़ी जरूरत क्वांटिटी नहीं है। का सर्कुलेशन जो पैकेजिंग उसका सर्कुलेशन क्यों हो रहा है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ये इक्का दुक्का घटनाएं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग बोल देते हैं। कोई किसान भाइयों से एक ज़रूर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सरसों के किसान हैं वो डीएपी की बजाय जो एसएस और जो एनपीके का मिश्रण करके वो सस्ता भी पड़ेगा, तेल की मात्रा भी ज़्यादा होगी, उपज भी ज़्यादा होती है, उसका प्रयोग करें। सर, केजरीवाल ने एक बार फिर अब हरियाणा को टारगेट किया है पराली के मुद्दे को लेकर। पहले वो पंजाब को करते थे। किस तरह से आप केजरीवाल के इस रवैये को आप देखते हैं? केजरीवाल जी ज्ञानी आदमी है। अब पहले तो वो पंजाब और उत्तर प्रदेश और हमारे हरियाणा के किसानों को ब्लेम करते थे। इस बार क्योंकि पंजाब में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, तो सिर्फ हरियाणा के किसानों को ब्लेम कर रहे हैं पराली जलाने के लिए। जबकि हरियाणा का किसान पर्यावरण के प्रति पूरा जागरूक है। कम से कम घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं। सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं किसानों की सहायता के लिए। 1000 रुपये प्रति एकड़ हम देते हैं। पराली के बेलर दिए हैं हमने, पराली के बिक्री का प्रबंध किया है, पराली की डिमांड भी क्रिएट करती है। सर, किसान आंदोलन के बीच इलाहाबाद का उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर आपकी पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, प्रत्याशी जो गोविंद कांडा उनका विरोध हो रहा है। आपका भी 2 दिन पहले आपने कार्यक्रम किया पहाड़ी, और उसके अलावा उस एक दिन पहले आपको विरोध का सामना करना पड़ा। तो किस तरह से जो किसान आंदोलन के दौरान जो नेताओं का जो विरोध है उसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे क्या समाधान निकलेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव के दौरान कम से कम किसी तरह का इस तरह का उपद्रव करना उचित नहीं होता। वरना तो आगे आने वाले वक्त में होगा क्या कि जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हारने वाला कैंडिडेट हिंसा फैला करके, उपद्रव करके उसको शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देगा। चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और इस तरह की घटना की कोई भी सभ्य समाज में आदमी इसकी समर्थन नहीं करता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विपक्ष आपके समक्ष करनाल मुख्यमंत्री का इलाका, मुख्यमंत्री का हलका है, वहाँ से शुरुआत की है। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस 31 विधायकों के साथ इस 2019 के चुनाव में पहुंची थी, 20 विधायक वहाँ पर मौजूद रहे थे। देखिए, हुड्डा साहब कांग्रेस हाईकमांड को अपने विधायकों की पकड़ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ जो कांग्रेस के अध्यक्षा बहन शैलजा जी बनी हुई है, अलग अलग ग्रुप हैं। देश में भी कांग्रेस के अलग अलग ग्रुप हैं। G23 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। छत्तीसगढ़ में परेशानी है, राजस्थान में परेशानी है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े होने वाली है। तो इसको रोकने के लिए या अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कांग्रेस के ग्रुप जो हैं सारे देश में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं।
लखीमपुर की घटना, उसके बाद नेताओं का जिस तरह से वहाँ पर तांता लगा, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे, तो क्या ये कांग्रेस यूपी में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, या जो कांग्रेस और बाकी दूसरी विरोधी पार्टियों का वहाँ पर जमावड़ा, क्या किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, जो भी पार्टी लाशों पर राजनीति करेगी, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। और जिस गति से कांग्रेस के नेता, चाहे बहन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धू साहब लखीमपुर भागे हैं, उससे लगता है कि ये बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना घटे और हम किसान हितैषी होने का ढोंग करें। इस घटना का कोई भी आदमी सभ्य समाज में समर्थन नहीं करेगा, भर्त्सना ही करेगा। लेकिन जो जिस ढंग से कांग्रेस दिखावा कर रही है, उससे कांग्रेस को लाभ होने की बजाय नुकसान ही होगा। या तो कश्मीर में घटना घटी, वहाँ भी बोलना चाहिए था, राजस्थान में घटना घटी, वहाँ पे भी बोलना चाहिए था। लेकिन ये चुनावी लाभ के लिए ऐसे भागदौड़ करते हैं लोग, इस सब चीज़ों को सब समझते हैं। सर, कोयले की कमी बताई जा रही है, हरियाणा में भी कभी भी बिजली संकट आ सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है कि हफ्ते भर से भी कम टाइम का कोयला बचा है। जायज़ बात है, अगर कोयला अगर नहीं होगा तो बिजली की भी सप्लाई कम होगी, तो किसानी पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है इस संकट से निपटने के लिए? हमारे कल ही मैं देख रहा था कि बिजली मंत्री जी का बयान था और केंद्रीय बिजली मंत्री का बयान था, कहीं कोई कोयले की चिंता ना करो, कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा में पूरी बिजली है, ना कोई पावर कट है। और कभी कोई ऐसी चीज़ आ भी गई तो हम कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं, किसानों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।